मांग रहा हूँ जी, ये तहरीर देंगे। तहरीर हम अभी कोतवाल साहब ने धक्का मारो। जांच सही नहीं करेंगे तो क्यों किसी ने कोई उनका हुआ है क्या लग गया? अभी तो जिससे हुआ है ये सब आप आम आदमी को बहलाने वाली बात कर रहे हैं। ये बातें हम लोग नहीं मानेंगे। लाश यहीं रखी जाएगी, लाश नहीं जलेगी, ये आप मान करके चलिए। जब तक थोड़ो नहीं पूरा जो है वो है वो पकड़ो जो है और बाद की कार्रवाई हो है। जो वाहन होगा वो वाहन जाएगा। कि हम 1 बजे तक अगर हमारा क्लियर नहीं हुआ ऐसे कैमरे से तो फिर हम बॉडी यहीं रख के करेंगे। जालौन में कोहराम, बेलगाम ट्रैक्टर ने ली मासूम उम्मीदों की बलि, शव रख भड़ के ग्रामीण, पुलिस से सीधी भिड़ंत और आधी रात का हाई वोल्टेज ड्रामा। बुंदेलखंड के जनपद जालौन की धरती मंगलवार की ढलती शाम एक ऐसी हृदय विदारक और रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात की गवाह बनी जिसने समूचे प्रशासनिक अमले की नींद उड़ा दी और पूरे इलाके को आक्रोश की आग में झोंक दिया। कोंच कोतवाली क्षेत्र के व्यस्ततम पंचानन चौराहे पर उस वक्त कोहराम मच गया जब मौत बनकर दौड़ रहे एक बेलगाम ट्रैक्टर ने बाइक सवार अधेड़ को इतनी बेरहमी से कुचला कि मौके पर ही मांस के लोथड़े और खून की धारा सड़क पर बिखर गई। ये महज एक सड़क हादसा नहीं था, बल्कि उन मासूम उम्मीदों का कत्ल था जो ग्राम भदेवरा निवासी 50 वर्षीय संजीव पटेल और बबलू की आंखों में अपने परिवार के लिए बसती थी। संजीव, जो महज 2 बीघा जमीन के टुकड़े से अपनी पत्नी और 3 बेटियों का पेट पाल रहे थे, जिनमें से 2 की शादी हो चुकी थी, वो शाम भर का राशन और बाजार से जरूरी सामान लेकर अपनी बाइक से वापस गाँव लौट रहे थे। उन्हें क्या मालूम था कि घर की चौखट तक पहुंचने से पहले ही काल का पहिया उनका रास्ता रोके खड़ा है। टक्कर इतनी भीषण थी कि संजीव की चीख तक नहीं निकल सकी और मौके पर ही उनकी सांसों की डोर टूट गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कागजी खाना पूर्ति कर उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी मौत पर मुहर लगा दी। जैसे ही संजीव की मौत की खबर भदेवरा गांव के गलियारों में गूंजी, मानो पूरा गांव सुलग उठा और देखते ही देखते सैकड़ों ग्रामीणों का सैलाब पंचानन चौराहे पर उमड़ पड़ा। गम और गुस्से के इस कॉकटेल ने जल्द ही एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया और आक्रोशित लोगों ने कोंच कैलिया बाईपास मार्ग पर बीच सड़क पर शव और पत्थर रखकर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का गुस्सा जायज भी था और बेहद तीखा भी। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये कोई इत्तेफाकन हुई दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक सोची समझी सुनियोजित हत्या है। प्रदर्शनकारी इस जिद पर अड़ गए कि जब तक चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सार्वजनिक नहीं की जाती और आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज नहीं होता, तब तक वे सड़क से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए कोंच कोतवाल ब्रिजेश बहादुर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन भीड़ का पारा 7वें आसमान पर था और पुलिस की हर दलील उनके गुस्से के आगे बौनी साबित हो रही थी। तनाव उस वक्त पराकाष्ठा पर पहुंच गया जब क्षेत्राधिकारी सीओ परमेश्वर प्रसाद ने मौके पर मोर्चा संभाला। जब सीओ ने मामले को प्रथम दृष्टया सड़क दुर्घटना बताते हुए नियमानुसार कार्रवाई की बात कही तो प्रदर्शनकारी भड़क उठे। इसी गहमा गहमी के बीच कुछ युवक, जिनके बारे में पुलिस का दावा है कि वे नशे में थे, पुलिस से सीधे भिड़ गए। माहौल तब और ज्यादा शर्मनाक और हिंसक हो गया जब खाकी और अवाम के बीच सीधी हाथापाई शुरू हो गई। मौके से वायरल हुए एक वीडियो ने तो सनसनी ही फैला दी, जिसमें एक दरोगा सरेआम एक युवक की शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे झिझोड़ते और मारपीट करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। पुलिस द्वारा किया गया बल प्रयोग आग में घी डालने जैसा साबित हुआ और चौराहा एक रणक्षेत्र में तब्दील हो गया, जहां एक तरफ वर्दी का गुरूर था तो दूसरी तरफ अपनों को खोने का दर्द और गुस्सा। आधी रात तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के कारण कोंच, जालौन, नदीगांव और औरैया की ओर जाने वाला सारा यातायात पूरी तरह ठप पड़ गया और सैकड़ों मुसाफिर बीच रास्ते में फंस गए। हालात बेकाबू होते देख MLC राम RP निरंजन के प्रतिनिधि धनोरा ने दखल दिया और मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के बीच बैठकर उन्हें निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। करीब 2 घंटे की भारी मशक्कत और मान मनोबल के बाद देर रात जाम खोला जा सका, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। क्षेत्राधिकारी परमेश्वर प्रसाद ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि ट्रैक्टर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और तहरीर मिलने पर चालक के खिलाफ कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल पंचानन चौराहे पर सन्नाटा तो है, लेकिन हवाओं में तनाव अब भी बरकरार है और पुलिस की गश्त के साए में ये सवाल अब भी हवा में तैर रहा है कि क्या उस गरीब किसान के परिवार को इंसाफ मिल पाएगा जिसकी दुनिया एक झटके में उजड़ गई। तो कौन बैठे नहीं भाई, हम तो उड़ाई में रहा था भाई, कैसे गांव में हम तो गांव वाले हमें बताते हैं कि अगर रात में जो आए वो 2 व्यक्ति बैठे, जो बैठे साले घर से 2-4 से लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपने शिकायत करी।
माफ करिएगा, ये चीज़ नहीं हो पाएगी। ऑन द स्पॉट आप चाह रहे हैं कि हम किसी को ले आके सूली चढ़ा दें, तो ये चीज़ नहीं है। जो भी प्रक्रिया है, जो विधिक प्रक्रिया है, आप उस पर भरोसा रखिए, वैसे ही चाहिए। मूल मांग है FIR। आपकी जो मूल मांग है, आप कहें FIR के लिए हम करवा रहे हैं। नहीं तो हम पैदल आ जाएंगे। ना लग रही तो जाम की समस्या कहाँ है इसके सब हो गई बात, साफ से हो गई बात। आप अभी कोई बार अभी दे दीजिए, 4 दिन बाद दीजिए, सब मुकदमा सामने आश्वासन दिया था, कल करवा। अरे कौन की मांग? जो तुम कहो वो जानते कैमरा इनकी जिम्मेवारी है। वो नहीं होगा। आपके क्या मतलब है भाई? मतलब नहीं है सर, बदतमीजी कोई नहीं कर रहा, लेकिन ब्लॉकेज करने आपके कैमरे ऑन नहीं है, किसका? प्रशासन की गलती है, हमारी थोड़ी ना। ये उरई से कांटेक्ट में है भैया, तो आप इस चीज को निकालिए ना वीडियो। जब सुनोगे नहीं तो फिर होगा। हम लोग सुन रहे हैं, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई? कोई बात अगर करनी है आप बताइए ना, क्या है सर? वो भी कैमरे हैं। वारदात हुए सर 1.5 से 2 घंटा हो गया, आप लोग कुछ तो एक्शन कीजिए, उस पर कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। आपने क्या किया? तहरीर दी आपने? हो रहा हो सर, एक बात है, एक्सीडेंट होने के बाद कोई तहरीर देगा कि बॉडी के साथ देखिए, बहस का मुद्दा नहीं है। आज तो सीधी बात करिए, शांति से बात करिए, हम सारी बातें बताएंगे। मैं इनसे तहरीर मांग रहा हूँ जी, ये तहरीर देंगे। तहरीर हम अभी दिलवा दे रहे हैं, चलिए। आधा घंटा 45 मिनट हो गया, अभी तक मैं एक तहरीर नहीं है। मैंने बोल दिया सर, हम लोग अपनी कार्रवाई है वो करेंगे सर, क्योंकि हमें क्या सर आप लोगों ने एक्टिविटी करी? बात सुनिए जी सर, हम आपके साथ हैं। भैया मेरी बात सुनो। ट्रैक्टर सर आपने पकड़ा है, जो पकड़ा है आपके पास जब भैया आप यहाँ से हटेंगे तब तो हम अपनी कार्रवाई करेंगे, ये बताइए। या हम आपको ही संभाल लें? हम ये बताइए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। कुछ गलत बोलूंगा तो आप बोलना मुझे। जी सर बताइए। नहीं, आपसे हम बात नहीं कर रहे, इंस्पेक्टर साहब आपने भाई साहब बात कर लेंगे, बात करने दो। आप हमें प्रार्थना पत्र दीजिए। जी फिर FIR होगी जी, विवेचना चालू हो जाएगी। नहीं सर, विवेचना तो ये ठंडा वाला काम हो गया सर, ये कोई एक्शन नहीं होगा। यहाँ पर गाड़ी 112 खड़ी थी, वो अगर चाहती तो ऑन द स्पॉट एक्शन ले सकती थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई पीछे नहीं गया। ये सिर्फ एक घुमाने वाली बात हो गई सर, मैं इस चीज पे नहीं मानूंगा, एक्टिवेट नहीं होगा सर। ये यहाँ पे होगा क्योंकि ये चीज गलत है, दैट इज प्रॉपर रॉन्ग सर, यू नो। हाँ सुनाइए सर। अगर सुनो तो हम बताएं, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं आप एक्सेस नहीं दे पा रहे हैं, आप रोड ब्लॉक इसके लिए बंद कर रहे हैं। भैया इसका प्रोसेस मेरे पास नहीं है, उरई में हाँ तो आप बताएं ना सर, आप भैया में सर ये कोई बात नहीं हुई। आप लोग एकदम तुरंत चाह रहे हैं, ये चीज़ नहीं सही हो पाएगा। आप हमें दीजिए, हम मुकदमा लिखेंगे, उसके बाद से करेंगे यार। हम आपको यहाँ हटाने में ही समय अपने डाटा होगा 5-7 दिन का होगा, जो उसमें निकलवा के देंगे आपको। 1 बजे तक अगर आपका एक्सेस नहीं मिल रहा है, कैमरों की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। ये सिर्फ आप आम आदमी को बहलाने वाली बात कर रहे हैं। ये बातें हम लोग नहीं मानेंगे, लाश यहीं रखी जाएगी और जलेगी नहीं जब तक फिर इस पर धरना होगा, कायदे से होगा धरना होगा। ये आप बात करके इसमें कोई गलती नहीं है। अभी आप घुमाने की बात कर रहे हो कि धरना ये खोल दो, इस खोलने के बाद हमारा प्रशासन का दायित्व खत्म हो जाता है, वो दायित्व खत्म नहीं होगा। लाश नहीं जलेगी, ये आप मान करके चलिए, जब तक हमें कोई निर्णायक रिजल्ट नहीं मिल जाता है। हम गांव के नागरिक हैं, हमारा कोई इस चीज से वास्ता नहीं है, पर हम किसी आदमी के साथ गलत नहीं होने देंगे। नहीं, हमने रख दी बात, उन्होंने ये कह दिया कि हमारे पास एक्सेस नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? वो कोई रिस्पॉन्सिबल बात कर रही है? आप ये बताइए, सीओ साहब होकर के वो रिस्पॉन्सिबल, ये किसके पास होना चाहिए एक्सेस? वाला रवि नहीं, हमें बात नहीं करनी है, हमारी बात हो चुकी है, हमारी बात हो चुकी है। अगर आप उनके पास एक्सेस नहीं है तो हम कोई बात नहीं कि हम 1 बजे तक अगर हमारा क्लियर नहीं हुआ ऐसे कैमरे से, तो फिर हम बॉडी यहीं रख के करेंगे। आप बॉडी रखिएगा, जो भी करिएगा,
हम यहाँ से उरई से इसका कंट्रोल होता है, ठीक है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं उनके परिजनों से, अगर वो परिजन तैयार यहीं इस पे चीज़ से तो हो जाते कहाँ पे भैया? हैं, इस चीज़ से एक्सेप्ट करते हैं वो, भैया, तो हम लोग सुनिए। बात करते हैं। इसमें देखिए अननेसेसरी पॉलिटिक्स लाने की जरूरत सर हम लोग कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम कोई राजनीतिक नहीं है। भैया बात सुनिए, मैं एक गांव का आदमी हूँ आप और उनका पीड़ित सहयोग कर रहा परिवार के साथ संवेदना रखिए। हूं। बिल्कुल है ठीक सर, है। कोई ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हो रही, ना कोई ऐसी कोशिश की जा रही जिससे किसी को परेशानी हो सके। बिल्कुल आप जानते हैं, आप भी शिक्षित हैं, मैं भी बिल्कुल शिक्षित हूं, सर। परेशानी हो रही है। जी। अगर आप शिक्षित हैं तो बताइए क्या इससे परेशानी? सर आप ये बताइए, हम अगर अपना विरोध दर्ज नहीं कराएंगे तो हमारी सुनेगा कौन सर? भैया हमारे साथ सुनिए, गांव के सुनिए। लोगों के साथ धक्का मुक्की सुनिए, हुई, सुनिए, मेरी बात बदतमीजी हुई सुनिए। सर, क्या और अच्छा मतलब होता है? आप आप बताएं सर। अगर आप विरोध प्रदर्शन नहीं भी करते तभी भी आपकी बात सर ये आप भी जानते हैं आप सर, मेरे को नहीं जानते हैं मैं सीओ साहब हैं, आप मैं जानता हूँ आपको सर। नहीं, आप सीओ साहब हैं, जानते हैं, लेकिन आप मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर आप बिना ये सब किए नहीं सुन रहे सर, हम लोग को हमने पहले ही बोला, जब आया हूँ यहाँ जो लोग मिले मैंने उनको पहले ही बोला, कह रहे हैं कि मेरी FIR लिखेगी, अभी लिखेगी। मैं बोला दो अभी नहीं परिजनों से बात कर ले रहे हैं सर, आप बात एक्सेप्ट करते हैं, मैं बिल्कुल अभी बात आप करके अभी बुला के ले आइए, मैं अभी बात कर लेता हूँ। मैं उनसे सामने बात की, वो परिजन तो उतने उग्र नहीं है जितने आप। सर हम लोग कोई उग्र वाला काम कर ही नहीं रहे सर, आप मिसगाइड कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल सर, ये गलत बोल रहे हैं आप सर। ये तो सर वो वाली बात हो गई कि सर फिर तो देखिए मैं भैया, मिसगाइड कहाँ कर रहा हूँ सही को सही कहता हूँ, गलत सर को आप गलत ये कहता हूँ। बताएं। मैं सही को सही कहता हूँ, हम लोगों गलत ने को गलत मिसगाइड कहता कहाँ हूँ। किया? अब ये हम सही लोगों ने नहीं कोई है। कहा कि आप ये करिए, किसी के साथ परेशानी करिए सर। आपने अभी बोला कि ये नहीं करेंगे तो नहीं सुनी जाएगी। मैंने ये कहा सर, नहीं हम लोग आपने बोला ये, आपने अभी आप बोला सर कि ये CEO नहीं हैं। करोगे तो नहीं सुनी सर आप जाएगी। सीओ हैं, आपके पास एक्सेस नहीं है इन चौराहों का, तो सर हमें लगता है कि फिर और जिम्मेदार नागरिक है कौन? आप ये बताएं सर। सुनिए बात सुनिए, आम आदमी के पास होता है क्या एक्सेस? सुनिए मेरी बात सुनिए, ये कैमरे पुलिस ने नहीं लगाए। नगर सुनिए बात सुनिए, नगर पालिका ने कैमरे लगवाए, हम पता कर लेंगे नगर पालिका में है कि हमारे यहाँ पुलिस नहीं है। ये सर आप ही तो करेंगे सर। तो भाई साहब हम कह तो रहे करेंगे, तो वही तो हम लोग भी तो यही कहना कि आप भाई आप दूसरों से पूछ लीजिए, आपको पता नहीं सुनाई दिया होगा, मैंने 50 बार बोला, मैंने 50 बार बोला, आपको नहीं सुनाई दिया होगा, लेकिन मैं दूसरों को ठीक है सर, तो आप लोग कह रहे हैं तो परिजनों से उनसे बात कर ले रहे हैं। आप परिजनों से बात करिए, हम तो आपको कह रहे हैं आप तहरीर आप दीजिए, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। हम लिख देंगे। तो आप लोग सर कब तक का समझ रहे हैं कि कैमरे के अकॉर्डिंग आप लोग कुछ थोड़ा सा ये गलत बात है सर। कैमरे के अकॉर्डिंग आप ये बताइए, आपका मुख्य आज 20 लोग इकट्ठे हैं, कल नहीं होंगे सर, आप भी जानते हैं। नहीं सुनिए, जी इकट्ठा होने की जरूरत भी नहीं है, मेरी बात सुनिए, इकट्ठा होने से इकट्ठा होने का लाभ नहीं है। सर मामला ठंडा पड़ जाता है, ये बात मतलब नहीं होता हम आपसे अभी मांग रहे हैं, तहरीर दीजिए, मुकदमा अभी लिखा जाएगा, जैसे अभी मुकदमा लिख दीजिए जाएगा ये इनको तो हम तो यहाँ 1.5 घंटे हो गए, करेंगे। 1.5 घंटे से आपको कह रहे हैं, आप दीजिए तहरीर। आप तहरीर देने दिलवाने की बजाय आप भड़का रहे हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिसमें हमने आपको भैया एक बात बताइए, हम पहले जब आए थे, हमने आपकी बात सर, पर इस पे थोड़ा प्रेशर कीजिए ना, आप ये भी तो कर भैया सकते हम हैं थोड़ा। कह तो रहे हैं, हमको समय देंगे तब ना। हम यहाँ आपको ही हटाने में लगे, हम दूसरों के लिए जाम करवाने में लगे कि हम आपकी बात सर, पर हम लोगों को हटा देंगे तो ये कुछ भी नहीं होगा, इतना पता है। आप तहरीर दीजिए, सब चीज़ उसमें आएंगी। एक बार मुकदमा लिख जाता है ना तो सब कुछ होता है, आपको नहीं पता ये चीज़। मुकदमा लिख जाता है सब बन जाता है, सबको करना होता है। पहली चीज़ मुकदमा लिख, आप दीजिए तहरीर, हम मुकदमा लिखते हैं। सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, कैमरे में क्या आया, कौन सीसी कैमरा जो चालू नहीं था, जाम जिम्मेवारी उनकी बना। साहब 1 मिनट हमारी सुन लीजिए। बात सुनिए आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या दिक्कत है ये बताइए। आप हम सीसी कैमरा में फोटो निकल जाती तो दोषी हो तो भग जाते हो। भैया सुनिए मेरी बात सुनिए, सब आ जाएगा, इतना कोई नहीं छुपा सकता। जितना आप कह रहे हैं कि CCTV में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई नहीं छुपा सकता। आप हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं। आप जब तक प्रार्थना पत्र नहीं देंगे हम FIR कहाँ से लिख देंगे, ये बताइए। ये कोई बवाल मचाने का कोई मतलब नहीं। सर आप एक बार बताइए, सर ये आईटी वाला कांड हुआ था, इन्हीं वीडियोग्राफर से सारी चीजें इससे नहीं खुली थी भैया, भैया सीओ साहब हमारे पास ही में खड़े दीदी, मैंने किया था। दीदी से बात करें। हेलो हाँ जी, अच्छा वो मैं तो इन्हीं लोगों को समझा रहा था। क्यों नहीं है? हाँ हाँ रोड तो ब्लॉक नहीं, अब भद्रता ये भाई साहब जब मैं आया हूँ यहाँ पे मौके पर हूँ, मैं उनसे कह रहा हूँ आप हमें दीजिए तहरीर, हम मुकदमा लीजिए। आधा घंटा 45 मिनट हो गया, किसी ने कोई तहरीर नहीं दी है। इनका बस टारगेट सीसी कैमरा की भी तो बता दो। CCTV नहीं, CCTV तहरीर ये दे ही नहीं रहा।
और सीसीटीवी कैमरे की बात कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा है उड़ई से कंट्रोल होता है, हम निकलवाएंगे उसको। बंद है सामने कौन से निकल कैमरा बंद है कौन से निकल मार्केट में ये तो नहीं सामने अब नहीं करी सामने नहीं अब सामने नहीं करी किसी व्यक्ति के साथ नहीं कोतवाल साहब ने वहाँ धक्का मारो कोतवाल साहब ने धक्का मारो ये तहरीर दे कि हम तुरंत एफआईआर कर देते अज्ञात में लिखने से सर टाल मटोल है। तो आप इनसे पूछ लीजिए, आप इनसे पूछ लीजिए, मैंने दीदी ये साहब ने नहीं करी, लेकिन कोतवाल साहब ने हमारा धक्का मुक्की करी है, इनके सामने करी और सर के सामने सीओ साहब के सामने की। और दीदी एक बात होता है सीसी कैमरा की हम लोग इनसे कह रहे दीदी हम निर्दोष किसको फंसा दे सो आप अज्ञात में सीसी कैमरा में सारे फुटेज की इनसे वो कर रहा है केवल अपील। जी दीदी जी दीदी अभी देख नहीं सकती है दोनों ज्ञात वाला घुमाया जा रहा है हमारे जी जी में होता, हमने 5-6 महीने पहले बोला था लगवाने। तो अब हम सर आप लोगों को थोड़ी ना दिक्कत कर रहे हैं, हम लोग को नहीं ये तो आप गलतियां है जो वो प्रशासन को झेले। ठीक दीदी ठीक ठीक हम लोग कोई अभद्रता नहीं कर रहे, कोई भी प्रशासन सर आप ये बताइए नहीं आपने जो बात बोली मैं आप ही को काउंटर ये गलती किसकी है सर? किस कौन सी प्रशासन की सब कैमरे क्यों नहीं चालू सर? प्रशासन अब जो कैमरे लगा सर रहा है, आप उनसे सर्किल ऑफिसर हैं, मैं कह रहा हूँ आपके पास एक्सेस होना चाहिए सर। मेरे पास नहीं है सर जी, वो सेंट्रल सर आप सर्किल ऑफिसर हैं, आपके पास एक्सेस नहीं है, फिर किसके पास है? एप्लीकेशन है भाड़ में एक डेथ हो गई है, उसका थोड़ा क्लियर तो होगा कैसे हो गई, क्या हो गया, भाई साहब एफआईआर होगी तो सब होगा। तो एफआईआर कितनी कराने हैं आपको? हम सबसे लिखवा दें। आप एक नहीं सबसे क्यों कराना है, आप एक दीजिए। चलो हम दे रहे हैं, हम सगे साले हैं, हम तो 45 मिनट से कह रहा हूँ, 1 घंटा हो गया। तो हम चलो हम दे रहे हैं। आपको देखना है, नहीं मैं पहले ही आया हूँ, मैं सबसे बोला हूँ कि एफआईआर होगी। तो हम तो दे रहे हैं आपको, करना भाई सगे साले हैं, जो सगे बच्चा है और हम सगे साले हैं। तो मैं कह तो रहा हूँ आप दीजिए एप्लीकेशन। तो हम दोनों जिया सगे सारे हम दे रहे हैं। भाई साहब हम मना कर रहे हैं तो बताइए आप। क्या हो गया, हादसा हो गया, मौत हो गई, देखो जो हुआ है हम आपके भाई को या जो भी है हम थोड़ी बात कोई नहीं कर पाया। एमएलसी साहब हेलो हेलो जी एमएलसी साहब सब आ जाएगा। वो ये जो लगा हुआ है तो मैं तो कह तो रहा हूँ, लेकिन ये लोग नगर पालिका नहीं करेगा। अगर यहाँ का एक्सेस नगर पालिका के पास होगा तो वहाँ देखा चले तो हमारे बता तो रहा हूँ सब मिल जाएगा। अगर चल रहा होगा तो सब मिल जाएगा। अगर चल रहा होगा तो सर ये किसका फॉल्ट है? ये हमारा फॉल्ट नहीं है भाई, सर प्रशासन नगर पालिका का हो सकता है। ये कैमरे हमारे यहाँ से बात समझ बात नहीं समझते यार। भाई हमारे पास ट्रैक्टर है, हम उसको निकाल लेंगे किसका है। आप ट्रैक्टर का नाम लिख के दे दीजिए, ट्रैक्टर का हमारे यहाँ खड़ा है उसमें लिख के दीजिए कि इस ट्रैक्टर से हुआ है। हम ट्रैक्टर मालिक को निकालेंगे। आप लोग तो नहीं समझ में आता है। नहीं हम समझ कह रहा हूँ ट्रैक्टर हमारे पास है, कैसे चला जाएगा कोई ये बताइए भाई। जो सुनिए मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ ट्रैक्टर पड़ा है उस पर नंबर लिखा है। आप ये कह दीजिए कि इस ट्रैक्टर से हमारे भाई के साथ इसको मारा गया, आप लिख के दीजिए ट्रैक्टर की जानकारी का। तुमको नुकसान हो आपको कभी नुकसान हुए नहीं हुए तुम्हारे कभी विरोधी नहीं है, सब मेरे अपने हैं, तुम्हें गिलाने आए, भाई गिलाने आए हैं। हटवाओ चाबी खोला इनकी। एम्बुलेंस नहीं है, आप बड़ी ड्राइविंग करें, एम्बुलेंस नहीं है, अपनी गाड़ी से ले जाओ। बॉडी अस्पताल में है, यहाँ अस्पताल में तो ये 4-5 लोग चले चलेंगे मेरे घर वाले, तो हम अभी जो है 10 मिनट में सब भरा करके फिर उसके बाद मौके दिन तो सवेरे काम कम हो जाएगा। तो अरे अब छोड़िए, छोड़ो नहीं, पूरा जो है वो है वो पकड़ो जो है, और बाकी कार्रवाई हो है। जो वाहन होगा वो वाहन जाएगा।
अभी ये है किनके रास्ते आगे पूरे कहने लगे ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही यहाँ पर कोई ऐसी अप्रिय घटना की गई जिससे किसी को व्यक्ति को परेशानी हो। हम लोगों की सिर्फ यही मांग की गई कि जो कैमरे हैं उसके बिहार पर जांच की जाए और हमें संतुष्टि मिले और उसकी पता चले कि कौन था कौन नहीं था। यहाँ पर 112 मौजूद थी, इसके बावजूद कोई जानकारी नहीं मिली। अब इसमें हम लोग आप बताइए क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं करी या किसी को परेशानी नहीं हुई, कोई गलती कौन काम नहीं किया। 112 अगर तो हम दिखवा लें कौन था कैसे? जी सर, बिल्कुल वही हमने आपसे कह ही रहे कि कैमरे का एक्सेस के लिए आप काम करें। भी कह रहे हैं कैमरे से हम दिखवाएंगे, तत्काल थोड़ी कैमरा हल्की हल मिल जाएगा। नहीं तो कैमरा में वो आती तो पता लगा वो डिलीट वही दे दिया नहीं, वो उसमें क्या है अभी किसी ने देखा तो है नहीं, लेकिन ये है कि हमें इतना पता है कि ये जो है यातायात और भी कैमरे होंगे उसको सारी दुकानों में सारे उसमें ही लगे यदि आप लोग निष्पक्ष रूप से उस चीज की जानकारी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई वो नहीं, ये करेंगे क्यों नहीं करेंगे? भाई कोई व्यक्ति गया है और उसकी जांच सही नहीं करेंगे तो क्यों किसी ने कोई उनका वो है कि अलग क्या तो जिससे हुआ है कैसे हुआ है उसको तो जानते हैं नहीं कौन है भाई लगाइए। हम लोग आपके लिए नहीं कह रहे हैं, करके जो है जो सही है वो आए और सही दुकानें खुलेंगे सबके निकलवा। अजीत सिंह नाम है मेरा। क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि बबलू पटेल नाम के व्यक्ति के साथ वो बाइक से आ रहे थे और एक ट्रैक्टर अज्ञात ट्रैक्टर ने उनके साथ टक्कर मार दी जिससे ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई। और इस पर ये मुख्य चौराहा है पंचानन चौराहा, जिससे निकलने के बाद यहाँ पर कैमरे भी हैं और सारी चीजें 112 की गाड़ी भी खड़ी हुई थी। इसके बावजूद ना तो पुलिस के द्वारा कोई प्रतिक्रिया की गई और ना ही हम लोगों के पहुंचने के बाद कोई एक्शन लिया गया। यदि पुलिस चाहती तो शायद 150 मीटर के अंतराल में ट्रैक्टर को पकड़ा जा सकता था, पर इसके बावजूद यहाँ पर कोई प्रक्रिया नहीं की गई। ये एक मेरे हिसाब से पुलिस के द्वारा किया गया एक जानबूझकर वो था हथकंडा, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है और हम लोग इस चीज से संतुष्ट नहीं है। अगर वो चाहते तो इस चीज को पकड़ सकते थे और तुरंत ऑन द स्पॉट एक्शन भी लिया जा सकता था। एक ट्रैक्टर जरूर पकड़ा गया, लेकिन हम लोग इस चीज से संतुष्ट नहीं है। मौके पर वो था या कोई और उन्होंने दिखा दिया, हम लोग इस चीज से प्रॉपर संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। जाम लगा, हम लोगों ने 1 से 1.5 घंटे तक जाम लगाया। इसके बाद सीओ साहब ने एक आश्वासन दिया कि हम इस चीज पर एक्शन लेंगे। हम लोगों ने कहा कि आपके पास जो कैमरा है उसके बिहाफ पर आप लोग एक्शन लीजिए, दिखाइए हमें कि क्या एक्सेस है। तो उनका कहना था कि हमारे पास एक्सेस नहीं है। जब नगर के मुख्य चौराहों का एक्सेस सीओ जैसे क्षेत्राधिकारी जैसे लोगों के पास नहीं होगा तो फिर आम आदमी के पास किसके पास होगा? आप ये बताएं, कौन रख सकता है इसका एक्सेस? उनके पास होना चाहिए था। बस हमारी यही मांग है कि इसका निष्पक्ष जांच हो जाए और जो भी इसके लिए गलत है उसके पास कार्रवाई होनी चाहिए। बस यही हमारी मांग है उनसे, और कोई गलत हो नहीं है। तहरीर सर अभी दे रहे हैं उनको, और जो भी लिखित जो उनसे होगा वो हम आपको तहरीर पहुंचा रहे हैं। एक्सीडेंट का मामला नहीं, चौराहे पर, पंचानन चौराहे पर। पुलिस प्रशासन ने, हम लोगों ने गुहार लगाई पुलिस प्रशासन पे केवल कैमरे के लिए, तो उनने पूरी जिम्मेवारी नगर पालिका के ऊपर थोप दी। तो इस वजह से हम लोगों को आक्रोश आया। तो उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, उसके हाँ कोई नहीं है, केवल ये भतीजा है। 50 साल। संजीव और बबलू नरेंद्र फतेहपुरा। ट्रैक्टर एक वर्तमान में मौके पर पकड़ा भी गया ट्रैक्टर। तो क्या वो एक्सपायर हो गए? हाँ, मौके पर एक्सपायर हो गए। बाइक काम कितनी देर रहा? 1.5 घंटे जी। तो क्या आश्वासन हुआ है? आश्वासन ये हुआ क्योंकि दुर्घटना जो हुई है तो 2 ट्रैक्टरों के बीच में कुचला गया, तो 302 की हम लोग मांग कर रहे हैं कि 302 लगाई जाए उन लोगों पर। हाँ, विवेचना का मामला तो है, हम इस चीज को मानते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है हमें। आप लोगों ने तहरीर दी है? तहरीर अभी नहीं दी, तहरीर हम पीएम के बाद देंगे। निकल गई है, अभी तो हॉस्पिटल में है। और कोई मांग है? नहीं, और कोई मांग नहीं है भाई, न्याय मिल जाए, और क्या मांग है?
अगर ऐसे चौराहे पे एक्सीडेंट होगा और न्याय नहीं मिले तो हम लोग तो परेशान हो जाएंगे। आप लोग की बात से आक्रोशित हुए कि यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे उनको देखा नहीं गया। उनको देखा नहीं गया, उनकी जिम्मेवारी नगर पालिका पे क्यों थोपी गई, जबकि प्रशासन की जिम्मेवारी है ये। प्रशासन लूज है और कोतवाल साहब ने अभद्रता भी की है। इस तरीके के माहौल में किसी की गलेबान पकड़ना या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से गुथना ये गंदी बात है, क्योंकि जो एक जिम्मेदार व्यक्ति है हमारे साथ। मैं मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का, 3 मंडल अध्यक्ष। क्या नाम है? प्रहलाद पटेल। क्या हादसा हुआ? ये बाइक से जा रहे थे, 95 पे मुझे पता पड़ा सवार उनका मतलब 2 ट्रैक्टर बीच में जा रहे थे, तो उसी ट्रैक्टर से हुआ है। एक ट्रैक्टर में रोक लिया उनका, एक ट्रैक्टर भाग गया उनका। ट्रैक्टर ने टक्कर मारी? ट्रैक्टर से हुई इनकी। बाइक से कहाँ जा रहे थे? बाइक से घर तरफ को जा रही थी, भदेवरा। बबलू पटेल भदेवरा। क्या मौत हो गई थी? हाँ, वाहन चालक था ट्रैक्टर का, भाग गया, पकड़ लिया। एक भाग गया, एक हैगा, ड्राइवर नहीं है, ट्रैक्टर हैगा खाली इसका। हाँ, पहुँच चुकी थी वहाँ पर।